नमस्कार। आज बात करेंगे CITS कोर्स के बारे में। मतलब अगर किसी के पास टेक्निकल डिग्री है और वो एक सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर बनना चाहता है तो ये कोर्स उसके लिए कितना ज़रूरी है, आज इसी पर बात होगी। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, अगर किसी के पास ITI, डिप्लोमा या बीटेक की डिग्री है और वो एक स्टेबल, सम्मानजनक टीचिंग करियर बनाना चाहता है, तो रास्ता क्या है? कैसे अपनी टेक्निकल नॉलेज को टीचिंग में बदला जा सकता है? और इसी सवाल का जवाब है CITS यानी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ये 1 साल का प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स है जो खास तौर पर ITI और दूसरे टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटरों के इंस्ट्रक्टर्स को तैयार करने के लिए ही बनाया गया है। कह सकते हैं ये अनिवार्य है। अच्छा, कई लोग शायद CTI नाम से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं। CTI यानी सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर्स इसी का पुराना नाम था। कोर्स वही है, बस अब इसका नया नाम है CITS, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये कोर्स टीचिंग करियर के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। फिर बात होगी एडमिशन के पूरे रोड मैप की। एंट्रेंस एग्जाम में क्या आता है ये भी समझेंगे। फिर देखेंगे कि 1 साल के प्रोग्राम में होता क्या है और आखिर में एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर भविष्य कैसा हो सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये 1 साल का कोर्स आखिर गेम चेंजर है क्यों। मतलब इससे फायदा क्या होगा। देखिए, इसके फायदे बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ी बात, सरकारी ITI में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए तो ये कोर्स अब अनिवार्य है। मतलब इसके बिना आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। और अब तो प्राइवेट ITI में भी CITS किए हुए इंस्ट्रक्टर्स को ही प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा आपके प्रैक्टिकल स्किल्स इतने बेहतर हो जाते हैं कि ISRO या बार्क जैसे स्किल टेस्ट में भी मदद मिलती है। आप चाहें तो अपना खुद का ट्रेनिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। और हाँ, जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती तब तक प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाकर एक अच्छी इनकम भी कर सकते हैं और गेस्ट फैकल्टी के तौर पर भी अच्छे मौके मिलते हैं। तो अगर ये सब सुनकर इसमें दिलचस्पी बढ़ रही है तो अब सवाल उठता है कि एडमिशन कैसे मिलेगा। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप पूरा एडमिशन प्रोसेस समझते हैं। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात यह है कि आने वाले सेशन के लिए तारीखें भी लगभग तय हो चुकी हैं। जैसे 20, 26, 27 सेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 अप्रैल 2026 से शुरू हो सकते हैं, 10 मई तक चलेंगे और 31 मई को ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट यानी AICT होगा। मतलब तैयारी के लिए पूरा समय है। और ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सीधी है, 4 स्टेप्स में। पहला स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करना है। दूसरा, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी AICET देना होगा जो कि ऑनलाइन होता है। तीसरा, आपके रैंक के हिसाब से ऑनलाइन काउंसलिंग में हिस्सा लेना होगा। और चौथा, आपको जो भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है वहां अपनी सीट पक्की करनी होगी। सब कुछ ऑनलाइन, मतलब बहुत ही आसान। तो एडमिशन प्रोसेस का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है एंट्रेंस एग्जाम। CITS में सीट मिलेगी या नहीं ये इसी पर निर्भर करता है। तो चलिए AICET को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और यहाँ देखिए एग्जाम का पैटर्न कितना साफ है। 75% सवाल सीधे सीधे आपके अपने टेक्निकल ट्रेड की थ्योरी से आते हैं। मतलब जिस ट्रेड से आपने ITI या डिप्लोमा किया है उसी से। और बाकी का जो 25% है वो नॉन टेक्निकल एप्टीट्यूड का होता है। तो ये एक ऑनलाइन टेस्ट है, 2 घंटे का समय मिलता है और 100 मल्टीपल चॉइस सवाल होते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आप बिना डरे सारे 100 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जैसा हमने देखा, 75% हिस्सा तो टेक्निकल है, मतलब आपके अपने ट्रेड जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन वगैरह से। और जो 25% नॉन टेक्निकल है उसमें बेसिक लॉजिकल रीजनिंग, थोड़ी बहुत मैथ्स और जनरल अवेयरनेस के सवाल आते हैं। लेकिन एक बात साफ है, अच्छा स्कोर लाने के लिए अपनी ट्रेड थ्योरी पर पकड़ मजबूत होनी ही चाहिए। तो मान लीजिए एंट्रेंस क्लियर हो गया और एडमिशन भी मिल गया। अब उस 1 साल के प्रोग्राम के अंदर होता क्या है, क्या सिखाया जाता है, चलिए इस पे नजर डालते हैं। देखिए, CITS करने के लिए 2 तरह के कॉलेज हैं। एक है सरकारी कॉलेज जिन्हें NSTI कहते हैं और दूसरे हैं प्राइवेट कॉलेज जिन्हें ITOT कहा जाता है। सरकारी कॉलेज की फीस बहुत ही कम होती है, लगभग 2000 रुपए साल की, और वहाँ के टीचर और प्रैक्टिकल लैब भी बहुत अच्छे होते हैं। प्राइवेट की फीस थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन एडमिशन के लिए सरकारी कॉलेज में मेरिट ज्यादा चाहिए होती है। हाँ, एक बात जरूर है कि डिग्री की वैल्यू दोनों जगह से बिल्कुल बराबर है। और ये कोर्स सिर्फ किताबी ज्ञान का नहीं है, इसका पूरा फोकस आपको एक अच्छा टीचर बनाने पर होता है।
इसमें आपको पेडागोजी सिखाई जाती है, मतलब बच्चों को पढ़ाना कैसे है, लेसन कैसे बनाना है। रोजाना लगभग 4 घंटे वर्कशॉप में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है और 3-4 घंटे थियरी क्लास चलती है। बहुत सारी फाइल्स और असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं। और हाँ, अटेंडेंस को लेके ये बहुत सख्त हैं। 80% बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी होती है। ठीक है, तो कोर्स पूरा कर लिया, अब आगे क्या? ये सर्टिफिकेशन मिलने के बाद करियर का रास्ता कैसा दिखता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ CITS की डिग्री काफ़ी नहीं है। इसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। अगर बीटेक किया है तो 1 साल का, डिप्लोमा वालों को 2 साल का और ITI वालों को 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस CITS करने के बाद लेना पड़ता है। तो जब तक आप ये एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तब तक क्या? तब तक आप प्राइवेट ITI में पढ़ा सकते हैं, जहां अब CITS सर्टिफाइड टीचर्स की ही मांग है और वहां पर आसानी से 10,000 से लेके 30,000 रुपए महीने या उससे भी ज्यादा की सैलरी मिल जाती है। मतलब एक्सपीरियंस के साथ साथ कमाई भी होती रहती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि CITS की डिग्री कभी बेकार नहीं जाती। ये एक तरह का निवेश है, एक ऐसे करियर में जो स्किल्ड है, सुरक्षित है और सम्मानजनक भी है। चाहे सरकारी इंस्ट्रक्टर बनना हो या अपना ट्रेनिंग सेंटर खोलना हो, ये सर्टिफिकेशन हर जगह काम आता है। तो अब रास्ता बिल्कुल साफ है। अपनी टेक्निकल एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल करके भारत की आने वाली पीढ़ी को हुनरमंद बनाने का ये एक बेहतरीन मौका है। अब फैसला खुद करना है कि क्या ये रास्ता अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने और देश के स्किल डेवलपमेंट में योगदान देने के लिए सही है।